एक स्टील का कांटा एक औरत के शरीर को भेदता है, लेकिन वह कोई आवाज नहीं करती क्योंकि नीचे एक हत्यारा है जो एक तेज धार वाला कांटा लिए उसकी ओर टकटकी लगाए बैठा है। अगर कसाई को पता चल गया कि वह अभी जिंदा है तो वह मारे जाने से नहीं बच पाएगी। खतरे के इस पल में लिसा अपने दिमाग को तेजी से दौड़ाती है। वह दर्द को सहन करते हुए अपने हाथ से घाव में उंगलियां डालती है और घाव को लगातार हिलाती रहती है। खून उसकी उंगलियों से बाहर बहने लगता है। हालांकि दर्द से उसकी सांसें रुक रही हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए वह अपने हाथों की हरकत नहीं रोकती जब तक कि खून वेंटिलेशन पाइप में भर नहीं जाता और छेद से बहता हुआ हत्यारे के सिर पर नहीं गिरता। वेंटिलेशन पाइप से भारी मात्रा में खून बहता देख और अंदर से कोई आवाज न सुनकर हत्यारा सोचता है कि लिसा को उसने मार डाला है। तब जाकर वह संतुष्ट होकर एक दूसरी मरी हुई लड़की को कंधे पर उठाकर कमरे से चला जाता है। यह सब देखकर लिसा डर से कांप उठती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह सिर्फ होटल में एक रात सोने गई थी और सुबह उठते ही पाया कि उसके हाथ पैर बोरे से बंधे हैं, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ है और कमरे में कई दूसरी लड़कियां भी उसी हाल में हैं। क्या उसे म्यांमार के किसी पार्क में किडनैप कर लिया गया है? वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी। तभी एक 80 साइज का बड़ा पैर दरवाजे से अंदर आता है। लिसा को कुछ गड़बड़ लगता है। वह तुरंत करवट बदलकर मरने का नाटक करती है, लेकिन बगल वाली लड़की इतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसे हत्यारा सीधे दूसरे कमरे में घसीट ले जाता है। तुरंत ही कमरे से दर्द भरी चीखें गूंजने लगती हैं। लिसा बहुत डर जाती है। क्या अगला नंबर उसका होगा? वह जमीन पर कांपते हुए पड़ी रहती है। जब वह पूरी तरह निराश थी तभी एक बड़ा हाथ उसकी ओर बढ़ता है। लिसा चौंक पड़ती है। यह उसकी सहेली थी। उसने लिसा को चुप रहने का इशारा किया और फिर उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया। सहेली को कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे की आवाज अचानक बंद हो गई। वह सबसे तेजी से बिस्तर के नीचे छिप गई और लिसा को फिर से मरने का नाटक करने का इशारा किया। लिसा समझ गई। थोड़ी देर बाद ही कसाई एक खून से लथपथ लड़की को घसीटते हुए बाहर आया। जब कसाई चला गया, सहेली ने तेजी से लिसा की रस्सियां खोल दी। दोनों दरवाजे तक पहुंची और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा कसाई ने पहले ही ताला लगा दिया था। सहेली ने दरवाजे की झिड़ी से बाहर देखा, लेकिन हत्यारा ठीक दरवाजे के पीछे खड़ा था। वह डर से चौंक गई, लिसा को खींचकर वापस भागी, लेकिन घर इतना छोटा था, वे कहां छिप सकती थीं? कसाई ने जल्दी ही उन्हें ढूंढ लिया और सहेली को घसीट कर ले गया। सहेली की चीखें सुनकर लिसा डर से कांपने लगी। वह अपने मुंह को कसकर दबाए रही ताकि कोई आवाज न निकले, लेकिन इसके बावजूद वह कसाई के चंगुल से नहीं बच पाई। कसाई ने उसके बाल पकड़कर उसे बाहर फेंक दिया।